वहीं रुक जा। तुम कहाँ देख रहे हो? तुमसे ही कह रही हूँ, किसी काम का नहीं है। मुझे पता होता कि तुम गुंडे हो, मैं तुझे इस घर में कदम नहीं रखने देती। तुम्हारा कोई काम नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मैंने क्या किया है? एक आदमी का लेडीज हॉस्टल में क्या काम है? तुम दीवार कूद के हॉस्टल में घुस गए थे, राउडी की तरह वहाँ हल्ला कर दिया। मैं तुम्हें यहाँ काम पे नहीं रख सकती। वो मैं दरअसल एक बेहतर आदमी जो तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो यहाँ काम करने के लिए तैयार हो गया, वो भी आधी तनख्वाह में। ये लड़की, मैडम इस पर भरोसा मत करो, ये धोखेबाज है। मेरी बात सुनो, ये धोखेबाज है। मैडम ये फ्रॉड है। दादी, इसे बेवजह बात मत करो। तू अगर मुझसे पंगा लेगी तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। बात यही खत्म नहीं हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। क्या करेगी तू? हटो। आगे आगे तुझे मेरे बारे में पता चलेगा। तुमने किसको भेजा था मुझे मेरे नौकरी से निकलवाने के लिए? मैडम मेरी बात दोबारा सुनो, इस पर भरोसा मत करो। अगर आप इसके साथ चली जाओगी तो मैं आपको दोबारा कभी नहीं देखूंगा। तुम चलो बेटी। मैडम। माया, हफ्ते के 45 और महीने के 180। नुकसान ही तो था। बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के, क्या फिक्र करते हो? छोड़ो, इतना मत सोचो। बात वो नहीं है भैया, मेरी जिंदगी आराम से चल रही थी। एक छोटी सी मुश्किल मुझे आगे जाने नहीं देती है। अगर मेरे साथ कुछ होता है उसका फर्क सिर्फ मुझ पर नहीं पड़ता, पर 5 लोग जो मुझ पर निर्भर है, मेरे परिवार। इसलिए भैया मैं ऐसे फालतू चीजें होते चुपचाप नहीं देख सकता। हाँ तो तुम क्या करने वाले हो? मैं वही सोच रहा हूँ। हेलो, श्रीनिवासन जी है क्या? तुम्हारे लिए है। हाँ बोलिए। मैं संजय की माँ बोल रही हूँ। अब से घर पे ट्यूशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। संजय की माँ कह रही है ट्यूशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें एक अच्छी टीचर मिल गई है, पास में ही खड़ी है, आप बात करो। मैं माया बोल रही हूँ। हाँ, माया है फोन पे। माया टीचर, MA M.Ed। अब कम से कम तुम्हें ये पता तो चल ही गया होगा कि मैं तुमसे बदला ले सकती हूँ। इज्जत से सरेंडर हो जाओ या मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हारे घर में घुसकर शरारत करने में भी नहीं हिचकिचाऊंगी। बात हो गई है, फोन नीचे रखो। वो क्या कह रही थी? वो मुझे सरेंडर करने को कह रही थी, नहीं तो वो मेरे घर पर घुसकर कोई शरारत करेगी। कितनी घमंडी है वो, हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। अब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है हमें परेशान करने की। अगर वो लड़की धमकी दे रही तो हम छोड़ेंगे नहीं। तुम बस हाँ बोलो, हम उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। हम गुंडे भेजकर उसकी टांगे तोड़ देंगे। नहीं, ये तो कोई भी कर सकता है। अगर मैं कुछ करूंगा तो वो कुछ अलग होगा। जो छोटी छोटी परेशानियां उसने मुझे दी है, उसके लिए मैं उसे इतना परेशान करूंगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। कैसे? उसे लगता है उसकी सुंदरता और संपत्ति देखकर मैं उसे प्यार कर बैठूंगा, पर जैसा वो सोच रही है मैं उसे वैसा प्यार करूंगा। इसका ये मतलब होगा कि तुम हार गए। मैं जीतूंगा। उसे जरा सा भी शक हुए बिना, भला कितने भी दिन लग जाए, धीरे धीरे मैं उसके मन में सच्चा प्यार जगाऊंगा। उसे हमेशा बस मेरे बारे में सोचना होगा और उसे मेरे पीछे ही भागना होगा। जब वो अपना प्यार का इजहार करने आएगी, मैं आई हेट यू कहकर उसे ना कर दूंगा। तब जाके मेरा गुस्सा ठंडा होगा भैया। करेक्ट, उसे सबक सिखाना चाहिए। इसे उसका घमंड, स्टेटस और पैसों का जवाब मिलेगा। तुम कर सकते हो। मैंने चीनू को हरा दिया, अब वो आएगा, मुझे ढूंढते हुए आएगा। उसके बाद? ये तो मुझे भी नहीं पता कि उसके बाद क्या होगा। अगर उसने कहा कि वो तुमसे प्यार करता है तो? कहने दो, चीनू को कहने दो, फिर मैं भी उसे कह दूंगी। हाय माया। आप? मैं प्रशांत, नहीं पहचाना? उस दिन तुम्हारे जीजू के साथ हॉस्टल में। मैं भूल गई थी। मुझे तुमसे बात करनी है। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो हम कहीं जाकर जा सकते हैं, पर हमारे कॉलेज में एक कल्चरल प्रोग्राम, ड्रामा रिहर्सल्स ये सब है। पूरा हफ्ता मैं बिजी हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। ओके, बाय बाय।
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रुको, ये कार को जाने दो। हाँ, तुमने क्या कहा? मुझे कुछ बात करनी है। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो हम कहीं जाकर। ओह, जा सकते हैं। शर्त के हिसाब से उसने अपने पास बुला ही वो लिया। उसे प्यार करवाने में सफल हो जाएगी क्या? जैसे चल रहा है लगता है अभी हो जाएगा। मैंने उस दिन तुम्हें 100 रुपए देने पर मजबूर कर दिया। अगर उस बात का तुम्हें गुस्सा है तो ये पैसा लो और मुझे माफ करके छोड़ दो। ये तुम अपने पास ही रखो, मैंने पैसे नहीं मांगे। मुझे पता है, जैसे तुमने कहा, अगर मैं तुम्हें अचानक आई लव यू कह दूंगा तो वो सच नहीं होगा। जहाँ तक मुझे पता है तुम माया देवी हो और मैं चिन्नू। बस तुम मुझे नहीं जानती, ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। प्यार भी नहीं होगा। हम दोनों साथ में घूमकर कोशिश कर सकते हैं। तुम्हारे जाने के बाद अगर मुझे सच में तुम पसंद आ गई, मैं तुम्हारे पास आके तुम्हें जरूर आई लव यू कहूंगा। उसी तरह अगर तुम्हें मैं पसंद आ गया तो तुम मुझे आई लव यू कह सकती हो। जो तुम कह रहे हो वो सही है, लेकिन अगर हम दोनों के रास्ते अलग हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को कैसे समझ पाएंगे? तो मुझे बताओ हम क्या कर सकते हैं? मेरी एक इच्छा है। क्या? एक पूरा दिन मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे जानना है कि तुम क्या क्या करते हो। जहाँ भी जाओगे तुम्हें मुझे साथ लेकर जाना होगा। ले चलोगे ना? जरूर, हम कल कर सकते हैं। थैंक्स। देखो, मैं अपने परिवार के लिए ही इतना मेहनत करता हूँ। अब से मेरे काम के मामले में मुझे परेशान मत करना। नहीं करूँगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो हम अब चलें? आज के लिए बस इतना ही। अरे रे, इससे ज्यादा मैं अपना रिदम खो दूंगा। 4:30 बजे कोयम्बटूर, 5 बजे पेरिस, 7 बजे इग्मोर रेलवे स्टेशन। तुम्हारे लिए मैं बहुत स्पीड हूँ ना? उम्मीद है कि हमारे बीच अब कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल नहीं। ये लो और पैसा दो। अरे ऐसा क्या करते हो? 2 बोतल दे रहे हो जैसे मंदिर में प्रसाद दे रहे हो, ऐसा? हाँ? अरे भाई, हमें भी तो पैसा कमाना है दो। ना। पर मैं क्या कर सकता हूँ, चलता हूँ। चलो। न। वो कौन सी दवाई है अरे चिन्नू? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। चलो चलो चुपचाप। हाँ, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। बाय 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 बाय। बाय। हाँ, जल्दी 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 उतारो उतारो उतारो। आगे कहाँ जाना है? बता नहीं सकता कहाँ और क्यों, हमें बस जाना चाहिए। तो फिर खाने का क्या? हाँ, हमेशा खाने की पड़ी है। जब काम में होते हो तब खाने का सोचना नहीं चाहिए। जब टाइम मिलेगा तब हम कुछ खा लेंगे। उतार दिया सब। हाँ। ये बिल ओनर को दे देना, मैं शाम हाँ। को आऊंगा पैसा लेने। ओके? हाँ, ठीक है ठीक है। हेलो, मैं हूँ। तुम्हारी बहन ऐसे लड़के के साथ है जिसका कोई वजूद नहीं है। कौन है वो? कोई चीनू नाम का लड़का है। मैंने आज उन्हें 3 बार देखा। अगर प्रशांत को पता चला तो मेरी इज्जत का क्या होगा? देखो, ये मेरी इज्जत का सवाल है। उसे तुरंत कॉल करो और उसे थोड़ा दिमाग दो। ये अब दोबारा ना हो। थैंक यू। अब वापस कब मिलेंगे? मैं तुम्हें रोज मिलकर तुम्हारा साथ रोज घूम नहीं सकता। तुम्हें मेरी हालत पता है ना? ऐसा प्लीज मत बोलो। अगर किस्मत ने चाहा तो फिर कल भी हम लोग मिलेंगे, है ना? अरे रे, मेरी हालत बहुत नाजुक है। बाप रे। जाओ नहीं। नहीं, उसे बानी की कोई जरूरत नहीं। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं हुआ। एक पार्टी ने शादी के लिए टूरिस्ट बस बुक किया था हमारा। हमारे ड्राइवर को घर से टेलीग्राम आया तो बिना बताए चला गया। अब कल पार्टी को बस कैसे भेजेंगे? अब क्या करें, दूसरा ड्राइवर भी नहीं मिल रहा है।
उसमें क्या है, मैं चला जाऊंगा। तुम? क्यों? मैं पहले बस चलाया नहीं क्या? कौन सी जगह जाना है और कब, मैं चला जाऊंगा। अरे तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैंने कहा नहीं था कि किस्मत ने अगर चाहा तो फिर हम मिलेंगे। तुम्हें यहाँ लाने के लिए मैंने बस ड्राइवर को झूठा टेलीग्राम भेजा। कैसा है ये आइडिया? मुझे यही पसंद नहीं है। तुम हमेशा रॉन्ग रूट में ही जाती हो। मुझे तुमसे प्यार कैसे होगा? सॉरी, अब से मैं वही करूँगी जो तुम्हें पसंद आए, पर तुम्हें शादी में खुशी से शामिल होना चाहिए। रेडी? रेडी। May I come in, please? आइए, आप बिना पूछे आ सकते हो। आइए साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई साहब। क्या बताऊं मैं आपको। बैठिए। नीलकंठ ब्रह्मचारी। नीलकंठ ब्रह्मचारी, अरे वाह, कितना अच्छा नाम है। नाम सुनकर ही गर्व हो रहा है। आहा, क्या नाम है, नीलकंठ ब्रह्मचारी सुब्रमण्यम शिवा। देखिए, मैं यहाँ बहुत जरूरी काम से आया मैं हूँ। जो कर रहा हूँ वो भी बहुत जरूरी काम है। ये 3 लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर बड़ा बॉम्ब बना रहे थे। समय हो गया है। समय हो गया। सही बोला आपने। मैंने पुलिस स्टेशन में कलेक्टर एस के शूट कर दूंगा। शूट कर दिया। कलेक्टर एस के को शूट कर दिया, लेकिन वो तो बाथरूम में मरे है ना। हेलो, मैं एक कमिश्नर हूँ। एस कलेक्टर, क्या जोड़ी है देखा आपने? आपने एक बात गौर की, उस दिन सिर्फ नीलकंठ ब्रह्मचारी ने LIC ली होती तो आज उसके परिवार की ऐसी हालत नहीं होती ना। हाँ, क्या यही सोच रहे हो ना आप? प्लीज स्टॉप इट। इस जमाने में हम आते हैं क्या? मतलब वर्तमान काल। काल सुनकर ही मुझे एक चीज याद आ गई है, मैं आपको बताता हूँ। सुभाष चंद्र बोस का जो काल है ना, वो पता नहीं किसे कब ये देख के आपको आपका भूतकाल याद आ रहा है? मजाक कर रहे हो सर आप? मुझे पता है ये खिलौना है, मैं नहीं डरता इससे। मुझे भी डाउट है, शूट करके देखता हूँ। मैं तो रेडी हूँ, तुम रेडी हो क्या? मारो मत साहब, मजाक पे गोली चल जाएगी साहब। आप ब्रह्मचारी है, मैं संसारी आदमी हूँ, 4 बच्चे हैं साहब मेरे। पता चला मारो ना? मत साहब। मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। 1994 पेज ओपन कीजिए। 1994 में क्या हुआ था आपको याद है? 1994। फाइल में रघु नाम के एक इंसान ने 1 करोड़ का इंश्योरेंस निकाला है। रघु। मोरारजी देसाई, यहाँ पे हूँ। वर्तमान काल है। प्रसन्न मोरारजी देसाई, साहूकार पेट का बहुत बड़ा पॉलिसी अकाउंट रखा है। देखिए, रघु। एक बताओ, चौथा EMI भरने से पहले उसके दोस्त ने उसका कत्ल कर दिया था। वही रघु ना? अच्छा, उन पैसों का क्या हुआ और अभी वो कहाँ है? ये, तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? सर, आप आ रहे हैं ना पीछे से, इसलिए सबको हटा रहा था। साहब जी, कमिश्नर साहब को थोड़ी भी चेती बनाई तो उधर से चाह रहे थे सर। अच्छा, मैं और कमिश्नर इस बारे में तुम दोनों मुझे नहीं बता सर, रहे हम हो। लोग ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैं पहले से ही टेंशन में हूँ और तुम लोग मुझे और टेंशन दे रहे हो। जाओ, चाय लेकर आओ। जाओ। ठीक है साहब। और वो ब्रांडी डालना मत भूलना। रघु। उसके बाद रघु की बीबी गौरी के नाम पर इंडियन बैंक मामलर ब्रांच पर गई है। इंडियन बैंक मामलम। थैंक यू सर। पर वो सुभाष चंद्र बोस क्या हुआ उनके बारे में? अरे सर, क्या सर, हर बात पे पिस्तौल निकालते हैं। Hello sir, I am sorry I am disturbing you. I have come here for some important work. I am नीलकंठ ब्रह्मचारी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। वाह। कपड़े और आवाज बदल गई तो नाम बदल जाएगा, गोत्र बदल जाएगा, धर्म बदल जाएगा क्या? मैं बाकी अफसरों की तरह जनरली यूनिफॉर्म्स पहनता नहीं हूँ। वेल, मैं एक जरूरी काम से आया हूँ। आई नीड इन्फॉर्मेशन। पता है आप आएंगे, ये मुझे डेफिनेट पता था। यानी जब सुभाष चंद्र बोस प्लेन में बैठ के उड़ते हुए जा रहे थे। अरे, प्लेन को बीच में रोक देंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं यहाँ सुभाष चंद्र बोस के लिए नहीं आया। इंश्योरेंस कंपनी से 1994 में रघु नाम के एक इंसान ने 1 करोड़ का इंश्योरेंस किया था। उन पैसों का क्या हुआ और अभी वो कहाँ है, ये पता करना है। क्या आदमी है, बार बार एक ही इन्फॉर्मेशन बार बार पूछता है। सर, मुझे चाय नहीं चाहिए। सर, आपके लिए स्पेशल तरीके से बनाई है, ले लीजिए सर। हाँ सर, ओके।
डालूं क्या? ए क्या है ये? क्या है? ब्रांडी सर। ब्रांडी हाँ है? सर। ए कोई पागल ही होगा जो चाय में ब्रांडी मिलाकर पीता है। सर राइटिंग पैड है क्या? हाँ सर, ये दो लीजिए। मुझे। बेवकूफ ये कहीं। लो सर पेन। चुक जा, चुक। ओपन द फाइल 1994 फॉर बताता हूँ साहब, आपके हाथ में बंदूक है और मेरे हाथ में कॉफी। रघु। बताता हूँ, रघु 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 रघु। तुम दोनों मिलकर एक काम करो, ये जो लेटर है तुम्हारे एसीपी नीलकंठ ब्रह्मचारी को जाकर दे दो। आप भी तो सर हो ना एसीपी। आपका नाम ही नीलकंठ ब्रह्मचारी है ना? ए, ज्यादा सोचो मत तुम लोग, जो बोल रहा हूँ वो करो। तुम्हारे एसीपी नीलकंठ ब्रह्मचारी को ये लेटर दे दो। सर क्या है? लेटर। लेटर सर। लेटर है। किसने लिखा था? मैंने लिखा है। किसको देने के लिए? तुम्हारे एसीपी को देने तो के आप ही लिए। हो ना एसीपी, ले लीजिए सर। आप ही नीलकंठ ब्रह्मचारी हो ना सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे छोड़ दो। एक और दूसरा नीलकंठ ब्रह्मचारी कान पर फूल लगाकर आएगा, उसे ये लेटर दे दो। ए, क्या है? अभी इधर से गए थे, अभी इधर से आ रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। तुझे समझ आया? अब मुझे समझ में आ गया। हाँ? पहले से ये आदमी आधा पागल है और ऊपर से आजमाओ से भी है। पूरी तरह पागल हो गया ये। हाँ, पागल है। ए, क्या है ये? अभी इधर से गए हो और इधर से आ रहे हो। आ गए, आ गए। ए, तुम्हें चाय लाने बोला था ना, वो कहाँ है? आपके लिए लेकर आया हूँ सर, ये लीजिए। ठीक है, दो। ब्रांडी किधर है? हाँ? कोई पागल चाय में ब्रांडी डाल के पीता है सर? आप बताइए। ये क्या बोल रहा है तू? कौन पागल चाय में ब्रांडी डाल के पीता है सर? क्या बोल रहा है तू? पागल हो गया है क्या? अभी तो आप ये सब बोल के गए सर, और अभी आप मार रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। अरे सर, ऐसे ही मार दिया सर। सिर्फ इतना ही नहीं साहब जी, आप खुद ही लेटर लेकर अपने आप को देने के लिए कह रहे थे सर। लेटर कहाँ है? मैं एक लक्ष्य से जेल से भागा हूँ। मेरा लक्ष्य खत्म होने तक आप मुझे नहीं पकड़ पाओगे। विश्वा। लेटर देने वाला कहाँ गया? Move away! Move away! Give me way! Give me way! Give me way! Everybody on the floor! Don't move! Close the door! I said don't move! Damn it! Oh no! Open the door! No, Vishwa, please! Shit!